हराम जादे जादे तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा कुत्ते। ऐसी शतरंज की चाल चली तूने कि मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने का भी नहीं हूं। दुनिया की निगाह में गिर गया हूं, मैं चरित्रहीन हो गया हूं, लेकिन अपने आप में मैं चरित्रहीन नहीं हूं और ना ही कभी सत्य की रास्ता को छोड़ा है मैंने। लेकिन आज मैं वो काम करूंगा जिसको कभी मैंने सोचा नहीं। राम जादे सत्यदेव सिंह जयदान, तूने सत्यदेव को बर्बाद कर दिया। आज के बाद मैं सीधा साधा सत्यदेव नहीं कहलाऊंगा, आज के बाद अपना नाम बदल दूंगा। पहन लूंगा काला लिबास, चला जाऊंगा जंगल में, बीहड़ में जाकर और अपना नाम रखूंगा डाकू देवास। डाकू देवास मचा दूंगा तहलका और उस हरामजादे को जो सांप जैसा कुंडली मारकर बैठा है और मार कर रहा है, हरामजादे को अब की बार जब इसकी मेरी मुलाकात होगी तो उसका आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन होगा। कुत्ता महाराज की जय हो। आओ मंत्री जी। महाराज, रियाया का क्या समाचार है? रियाया के शुभ समाचार ठीक है महाराज। आपकी प्रजा चैन की बंसी बजा रही है। यही चाहिए और ये शुभ समाचार सुनकर मुझे अत्यंत खुशी होती है कि हमारे शासन काल में हमारी रियाया संतुष्ट है। जी राजा, प्रजा में कोई असंतोष नहीं है और महान खुशी मुझे है। जी महाराज, लेकिन आज महामंत्री जी हमारे दिल में हार्दिक इच्छा है। राजन, कौन सी हार्दिक इच्छा है महाराज? राज्य भवन में बैठे बैठे मेरा जीव उब गया है। हाँ, और अपने दिल में मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं राजन? अपने दिल में मैं यही सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं जंगल की तरफ जाकर जंगल में शिकार करूं। ओह महाराज, अत्यंत खुशी की बात है। हमारे लिए क्या आदेश है राजा? महामंत्री जी, तुम प्रजा की तरफ भ्रमण करते रहना और प्रजा की देखरेख करते रहना। अगर कोई फरियादी आए तो उसकी फरियाद को सुनना। और हम अपने साथ बिहारी लाल को लेकर जा रहे हैं, जंगल में भ्रमण करेंगे, शिकार खेलेंगे। शाम होने से पहले राजभवन वापस आ जाएंगे। आपकी आज्ञा सिरोधार। जा सकते हो महामंत्री जी। और मैं इसी वक्त बिहारी लाल को अपने साथ लेकर मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ। जाइए महाराज। बिहारी लाल, आज तुम्हें मेरे साथ घने जंगल में शिकार खेलने चलना है। हुजूर, हम तो कबो शिकार उकार करे नहीं साहब। क्यों, डरता है? हाँ साहब, कबो शेर बाघ चीता तो हम कबो देखे नहीं साहब। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आज तुम मेरे साथ चलो और चलकर देखो कि जंगलों में शेर बाघ चीते की दहाड़ किस तरह होती है। ठीक है हुजूर। अपने हाथ में बंदूक लिए रहना, हाथ में बंदूक रहेगी। अगर कोई जंगली जानवर हमारी तरफ हमला करता है तो फौरन उसके ऊपर वार कर देना है। ठीक है हुजूर। ठीक है, तो अपने हाथ में बंदूक उठाओ और चलते हैं हम जंगल की तरफ। और महामंत्री जी, तुम दरबार में रहना। अगर कोई फरियादी आए तो उसकी फरियाद को सुनना। इंतजार था उस दिन का कि महाराज कब राज दरबार से बाहर जाएं और हमें मौका मिले। जो मुद्दत से अरमान हमारे दिल में था कि कब
राजकुमारी मीरा हमारी बाहों में आए और हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाए। आज वो मौका आ गया है। महाराज चले जंगल में शिकार खेलने और हम राजकुमारी मीरा के पास चले, क्योंकि इस राज सुंदर घर में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। बिहारी लाल, देखो हम इस घने जंगल में आ चुके हैं और होशियार रहना जी ठीक। और देखते रहना, कोई जंगली जानवर अगर अपनी तरफ आए तो फौरन उसके ऊपर गोली चला देना ताकि वो हम पे हमला ना कर सके। जी। और देखता हूँ कोई शेर बाघ या कि चीता हिरन कोई सामने आता है तो उसका शिकार हम भी करेंगे। बहुत अच्छा है। आओ जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं और चल करके भ्रमण करते हैं। ठीक है। वाह बेटी, अगर इस मौके पर तुम ना जाते तो ये शेर हम पर हमला कर देता और हमारा ये वफादार सिपाही अपने हाथ में बंदूक लेता। मैंने तुझको कहा था कि कोई जंगली जानवर अगर हम पे हमला करे तो गोली चलाना, और तू बंदूक लेकर पीछे को भाग रहा था। हमको वो शेर बाघ तो देखे न रहे, लेकिन देखा हम बंदूक चलावे के भुला गए। इतना घबरा गया, मैं शमशीर का वार इसके ऊपर करना चाहा, लेकिन एकाएक मेरे ऊपर झपट पड़ा, मेरी शमशीर हाथ से छूट गई। यही बात हो गया साहब, कब देखे न रहे के अगर ये नौजवान ये लड़का ना आ जाता तो ये शेर हम पे हमला कर देता। बड़ा बहादुर लड़का। एक काम करो, इस शेर को खींच करके ले जाओ, इसे रास्ते से बाहर कर दो। अब मर गया, आप क्या अब तो वो मर गया है, ले जाओ इसे खींच कर फेंक दो कहीं किसी गड्ढे में। वाह बेटा, तुम्हारी वीरता को देखकर मैं खुश हो गया। बेटे, नाम क्या है तुम्हारा? हुजूर, मेरा नाम सूरज है। सूरज? जी सरकार। बड़ा प्यारा नाम है बेटे, बड़ा प्यारा नाम है, और वाकई में तुम्हारे अंदर जौहर बहुत है। तुम्हारे जौहर को देखकर मैं बहुत खुश हूं बेटे। अगर आज इस मौके पर तुम ना आ जाते तो ये जंगली शेर, ये जंगल का राजा है, और ये हमें इसी जंगल में मिटा देता, मेरा नामो निशान मिट जाता। महाराज, आप हमारे न्यायाधीश हैं, मेरे भगवान हैं, और आपके लिए अगर इस गरीब की जान भी चली जाती तो मैं अपने आप को कम समझता हूँ। मानता हूँ बेटे, आज मैं तुम्हें अपने शाही दरबार ले चलना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे शाही दरबार चलोगे बेटे? जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बेटे, हमारे साथ तुम हमारे शाही दरबार चलो, और वहां पर मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हमारी शमशीर उठाओ और बेटे सूरज को मैं अपने साथ अपने शाही दरबार ले चल रहा हूँ। आओ।
बेटे सूरज, ये हमारा शाही दरबार है, सुंदरगढ़ राज्य का शाही दरबार, और मैं यहाँ का न्यायाधीश हूँ। तुमने बेटे मेरी जान को बचाया है, उस शेर से हमारी जान को बचाया, तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर है। और हाँ बेटे, तुम हमारी नजरों में तुम्हारी बहादुरी की कद्र है, इसलिए बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शौक से कहिए हुजूर। कि वाह शाबाश बेटा मेरे शेर दिल, वाह शाबाश। कि वाह शाबाश बेटा मेरे शेर दिल, देखते ना अघाता हूँ मैं, वीरता देख कर मैं तुम्हारी पिसल, आज सेनापति बनाता हूँ मैं। बेटे तुम्हारी जौहर को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज ये सम्राट तुम्हें अपने ही सुंदर राज्य का मैं तुम्हें सेना नायक नियुक्त करता हूं। बिहारी लाल, जाओ शाही भवन से सेना नायक की वर्दी लेकर आओ। आज इस गरीब को यकीन नहीं होता अपने ऊपर कि कम से कम हुजूर आपने हमें इस लायक समझा। क्यों नहीं बेटे? आपने इतना बड़ा भार मेरे कंधे पर रख दिया, तो मैं आपसे जरूर वादा करता हूं महाराज, कभी भी आपकी वफादारी और आपके राज में मैं आपकी शान शौकत पर कभी धब्बा नहीं लगने दूंगा। मेरे सूरज महाराज, हमारे इस मुल्क सुंदरगढ़ में सेना नायक का पद खाली पड़ा हुआ है, इसलिए बेटे आज ये सेना नायक की वर्दी में तुम्हें दे रहा हूं, और इसे अपने जिस्म पर धारण करके तुम सच्चाई ईमानदारी के साथ हमारे इस मुल्क की रक्षा करना बेटे। हुजूर, आज इस पाक वर्दी को अपने हाथ में लेकर मैं कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि खा के कहता कसम दीनो ईमान की, सत्यनिष्ठा से मैं फर्ज पूरा करूं, और कसम इस राज्य की सारे आवाम की, कसम इस राज्य की सारे आवाम की, रक्षा करते हुए मैं गुजारा करूं। महाराज, ये वर्दी को लेकर मैं कसम खाता हूं कि फर्ज के रास्ते में कोई भी आने वाला दुश्मन हो या कोई बला हो, मैं हर से टकरा जाऊंगा महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है। और अपनी वर्दी पर और आपके शान शौकत में कभी धब्बा नहीं लगने दूंगा। मैं यही चाहता हूं कि इस पाक वर्दी को अपने जिस्म पे धारण करना और हमारे मुल्क की रक्षा करना, सच्चाई के रास्ते पर अपने कदम रखना, और सच्चाई के रास्ते से कभी विचलित नहीं होना बेटा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे इस मुल्क की रक्षा करोगे, किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं जो तुम्हारे रहते हुए हमारे मुल्क पर आक्रमण कर सके। महाराज, इजाजत के साथ साथ आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी वफादारी ईमानदारी पर खरा उतरूं। महाराज बेटे, ये मेरा आशीर्वाद हर वक्त तुम्हारे साथ है बेटे, कि तुम सच्चाई ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए अपने फर्ज को अंजाम दो। सदा खुशहाल हो गए। बिहारी लाल, इस नौजवान की जरूरत हमारे राज्य में थी बहुत। अरे जो नौजवान एक सम्राट, एक शहंशाह की जान बचा ले, जी उससे बड़ा वीर योद्धा कौन हो सकता है। जी सही आप कह रहे इसकी हैं। हिम्मत को देखो, इसके साहस को देखो, जी कि इसने आते ही तुम्हारे हाथों से बंदूक छीनकर अपनी जान की ना परवाह करते हुए इसने शेर पर फायरिंग करके और उस शेर से हमारी जान को जान बचाई आपकी हुजूर। इसलिए उसने हमारे साथ एहसान किया। उस एहसान के बदले में मैंने
इस नौजवान को अपने मुल्क का सेनापति नियुक्त किया। बहुत अच्छा किया हुजूर। अब आज के बाद अपने जिस्म पर वर्दी धारण करके बॉर्डर पे जाकर हमारे मुल्क की रक्षा करेगा और कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। नहीं कर सकता हुजूर। अच्छा बिहारी लाल, मैं राज्य भवन चलता हूँ, कोई फरियादी आए तो उसे हमारे समक्ष जरूर लाना। क्या कहूँ, मेरे पिताजी शिकार खेलने चले गए और हमें लगता है कि पिताजी के साथ सारे दरबारी भी चले गए। राजमहल बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अपने बगीचे की तरफ जाती हूँ और वहीं अपना दिल बहला करके फिर राजमहल आती हूँ। लेकिन ऐसे चलने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कोई गीत गुनगुनाती हूँ, उसके बाद बगीचे की तरफ चलती हूँ। और नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला प्यार करे के, हो बड़ा मन करेला प्यार करे के। दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला प्यार करे के, हो बड़ा मन करेला प्यार करे के। करती हम शादी हो, होई मन के मुरादी हो, केहू के दिल के रानी, हम दीवानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला प्यार करे के, हो बड़ा दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला चाचा जी आप और इस बगीचे में क्या बात है? घबराओ नहीं राजकुमारी जी, तुम्हारी तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतनी ही कम है। भगवान ने लगता है आधे टाइम में सारी दुनिया को बनाया और आधा टाइम तुझे रच रच कर बनाने में लगा। राजकुमारी जी, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई स्पेशल नाइट छूट गया और योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड कैरेक्टर टूट गया।
जब गोल गारमेंट की चुनरी पहनकर हाथ कमर पर लाती हो, जब गोल गारमेंट की चुनरी पहनकर हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर प्रेस्ट स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो। कमान डार्लिंग कमान, आई लव। चाचा जी, तुम्हारी कुछ बात तो मेरे समझ में आ रही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ के बाहर हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, खुले शब्दों में कहो। यही कहना चाहता हूँ तो कोमलांगिनी मनहरण चंद्रमुखी दीपिका, कोमलांगिनी मनहरण चंद्रमुखी चितचोर, और तुम चंदा हो कामनी मेरे मेरे चकोर। अब तुम्हारा इरादा मेरी समझ में आया, और सुनो मेरी बात। सुनाओ। अगर तू आगे कुछ कहा, ऐ पाजी बच्चा, अगर तू आगे कुछ कहा, ऐ पाजी बच्चा, जा करे बापू से तेरी करूं शिकायत आज। राजकुमारी जी, हम तुम्हारे राज सुंदरगढ़ में चारों तरफ घूम कर देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं दिखा, इसलिए। अरे मैं तुझे चाचा कहती हूँ, ऐसा कहने में तुझे शर्म भी नहीं लगती? अरे हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, समझ रही हूँ तुम्हारी बातों को। सुनो राजकुमारी जी, कहो। कि तेरे जैसा हंसी सारे जग में नहीं, बस गई तेरी सूरत जिगर दरमिया, और बात को मान ले मेरी माहे, बात को मान ले मेरी माहे लता, इस कदर मुझसे रूठो नहीं जाने। तो जाके बाबुल से अपने कहूंगी अभी, मुझको देना नहीं तू कोई धमकियां, आज के बाद करके तू छेड़े मुझे, आज के बाद करके तू छेड़े मुझे, कम से कम ऊपर किया। क्या बात है रमली? तुहार जानो किस्मत खराब है। बात क्या है? तोहरे साथ हम जहाँ जहाँ गए, हाँ, आज तक कोई इज्जत से बात ना है कि। वो तो है रमली। बताओ कहा दी मारब कम से कम 100 जूती। रमली, बुजुर्गों ने कहा है। अच्छा ये दादा है? हाँ, क्या कहे हैं? दूध में चावल पड़े उसी को खीर कहते हैं। अच्छा अच्छा। अरे इश्क में चप्पल पड़े उसे तकदीर कहते हैं। मतलब इश्क में अगर जूता चप्पल मिले तो का तकदीर कहा था। हाँ रमली। ये तकदीर वालन के मिलत। हाँ रमली। अगर तकदीर वालन के मिलत हो तो आवाज सब जनी शुरू करा है। रमली, वो लोग नहीं, अगर कोई प्यार से मारे तो। अरे मरी है प्यार से हम लोग बेहोश हो जा तो ये सब क्या कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। राजकुमारी से थोड़ा प्यार से बातें करते हैं। राजकुमारी जी, प्यार की तो से लागी लगन जान मन, प्यार का एक बोसा हमें दीजिए, और जिंदगी भर में कदम, जिंदगी भर में चूमू कदम आपका, थोड़ी मुश्किल मेरी। कमीने दरिंदे ओ पहरू पिए,
हमारी है इज्जत नहीं, और जान दे दूंगी पर अपने बापू की नहीं। जान दे दूंगी पर अपने बापू की मैं, कुत्ते निकले राजकुमारी जी तुम खुशी जाओ, लेकिन एक शर्त। कौन सी शर्त है? तो शौक से जाओ तुम, मुझको ना इनकार है, किंतु अरमान मेरा पूरा कर दीजिए, और मैं दीवाना हूँ रानी तेरे। मैं दीवाना हूँ रानी तेरे प्यार का, हंस के सीने से मंत्री जी, अगर तुम अपने जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे बगीचे से इसी वक्त चले जाओ, वरना यह शिकायत जाकर के अपने पिताजी से करूंगी, तेरी फांसी हो जाएगी कुत्ता। राजकुमार जी, ये महामंत्री जयदेव सिंह है, जिस चीज को चाहता है उसे हासिल कर लेता है, अगर हासिल नहीं कर पाता तो इस जहाज से मिटा करके बेइज्जती पर बेइज्जती तर ऊपर हो रही है, को तुम सुन तो वहा क्या रहा मुझे? इतनी बड़ी बेइज्जती हो गए, हाँ तोहरी जगह हम हो तो तई गांव छोड़ दिए हो, लेकिन तुम पक्के नक्कटा यहाँ खड़े आ। रमनी, अब इस नाज़नीन हसीना को कहा थी यहाँ कुत्ता, कहीं कुत्ते कहीं के, ये कुत्ता है। और क्या? रमली, अगर इसने कुत्ता कहे ही दिया सही में होगा। तो सुनो, अरे मैं कुत्ता, मेरा बाप कुत्ता, यहाँ तक कि हमारा पूरा खानदान कुत्ता। समझो इनके पूरा गांव कुकुरने के, समझ रही हूँ। खो तोहरे गांव में सब कुकुरा ही कुकुरा है। 365 कुत्ते मरे तब ये कुत्ता पैदा हुआ। 365 कुत्ता लागे हैं तो ये अकेले पर। हे रमणी, उनके मरने के बाद हम पैदा हुए हैं। तुम कुत्ता, तुम्हार बाप कुत्ता, हाँ, पूरा खानदान कुत्ता, पूरा खानदान कुत्ता। समझो इनके ग्राम सभा कुकुरने गया है। वही समझ लो। तो कहो एक बात बतावा, बोलो। जब तुम कुत्ता, हाँ तुहार बाप कुत्ता, हाँ। तो तुहार अम्मा पिलई। राजकुमारी, अब अपने आप को बचा, अगर बचा सकती है। हमारे चंगुल से तू बच नहीं सकती। क्या? नहीं बच सकती। जमीन दूर हटे आए पाजी बद, कमीने दूर हट आए पाजी बदकार, हर वरना एक ही बार में करूंगा टुकड़े का। और सुंदरता पर सुंदरी के दिल में रात, सुंदरता पर सुंदरी के दिल में रात दिल की, अगर सामने आ गया तो सीना दूंगा।